ये मेरे और विक्रांत जी की सुहागरात की तैयारी का सामान है। पागल हो गई हो क्या तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? विक्रांत तुम्हारे बाप की उम्र का आदमी है। इतनी घटिया बात तुम्हारे दिमाग में आती कैसे अलीशा? और मेरे सामने इस तरह की बात करने से पहले तुम्हें एक बार, एक पल के लिए शर्म नहीं आई? नहीं गुड्डन, आज इस लड़की ने सारी हदें पार कर दी है। हमसे बात की जा सकती? अरे बिल्कुल नहीं, तुमने देखा नहीं इसने क्या बोला? जो बात सोचने में भी इतनी शर्मनाक, इतनी घिन भरी है, वो इसने कितनी आसानी से मेरे सामने बोल दी। बिल्कुल बिल्कुल शर्म नहीं है इसको। सब शांत। अलीशा, और कितने दर्द देगी हमको? कितनी बार शर्म से सिर हमारा झुकवाएगी? अरे कभी देखा है किसी बेटी को अपने बाप के सामने ऐसी बातें करते हुए? शर्म कर थोड़ी सी। ये सब कुछ नहीं कर सकती ना, तो मार डाल, हमें जहर दे दे। कम से कम ये रोज रोज का तमाशा देखने से जान तो छूटेगी ना हमारी। वाह, आज तो माता जी भी मैदान में उतर पड़ी। मारना चाहती हो? हाँ, मारना चाहती हो क्या मुझे? तो एक बारी में मार डालो ना। इस तरह की बातें कर करके रोज क्यों मारती हो मुझे? मैं करता हूँ भाई। देखो अलीशा, जो तुमने किया वो तो गलत था ही, लेकिन अब जो तुम बात कर रही हो वो सिर्फ गलत ही नहीं, अनर्थ है, अनर्थ। अक्षत दोस्त है मेरा, और उम्र देखी तुमने अपनी। ये जो बुरे ख्याल तुम्हारे मन में आ रहे हैं ना, इसको जितना जल्दी निकाल सकती हो निकाल दो, तभी हम सबकी भलाई है उसमें। क्यों निकाल दो? क्या गलत कह रही है अलीशा? शादी हुई है और अगर पति पत्नी के रिश्ते को ये अटूट बनाना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? गलत है रेवती, गलत है। इस छोटी सी बच्ची का बाप मेरा दोस्त है, ये गलत है। हम दोनों की सिर्फ सोच में ही फर्क नहीं है, उम्र में भी फर्क है। अरे उम्र का फर्क तो गुड्डन और जीजू में भी है, लेकिन अगर उनके रिश्ते को माना जा सकता है तो आप दोनों के रिश्ते को क्यों नहीं? बस छुटकी, क्या समझती हो तुम खुद को? हाँ, यहाँ हमारी 18 साल की बेटी की बात हो रही है, कोई मजाक नहीं हो रहा है। और परिवार और रिश्तों के मायने में तू ना ही बोले तो वही बेहतर होगा। हाँ, जैसे रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं उसकी गाइड बुक तो तुम ही ने लिखी है, सबका ठेका तुम ही ने लेकर रखा है। तेरी ये फालतू की बकवास के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। बस इतना समझ ले छुटकी, जो अपनी नफरत में तू रिश्तों का मजाक बना रही है ना, ये सही नहीं है। अलीशा हमारी बेटी है और उसकी भलाई का फैसला हम और जिंदल साहब उसके साथ मिलकर लेंगे। तुझे इन सब के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है छुटकी। दर्द देना चाहती हो ना तो मुझे? यही चाहती हो ना कि ये परिवार कहीं मुंह दिखाने लायक ना बचे? इस घर की बेटी हो तुम, उसके बावजूद तुम हमारी दुश्मन बनना क्यों चाहती हो? हाँ, हो तुम दोनों ही दुश्मन मेरे। तुम दोनों को दर्द देना, टॉर्चर करना, यही मकसद है मेरा। और ये रोना धोना तो जिंदगी भर का चलता रहेगा तुम दोनों के लिए। तो जितना जल्दी हो सके इस रिश्ते को मान लो, क्योंकि मेरा इरादा ना बहुत दूर तक का है। समझे तुम लोग? देखना चाहते हो? अभी दिखाती हूँ। आप अंदर आ जाइए प्लीज। लाइए, थैंक यू। क्या ये सब? क्या है अलीशा? इन पेपर्स में लिखा है कि तुम मुझे, मेरे पति को और मेरे होने वाले बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा दोगे। किस बच्चे की बात कर रही हो तुम? तुम पागल हो गई हो क्या अलीशा? ये कैसी बातें कर रही हो?
कोई हिस्सा नहीं होगा, हरगिज नहीं। हिस्सा तो करना पड़ेगा रसोईया, कानून में लिखा है बाप के पैसों पर बेटी का भी हक होता है। और बच्चा अभी नहीं है तो क्या हुआ, आगे हो जाएगा। अलीशा क्या तमाशा है ये? जब हमें से कोई शादी को मान ही नहीं रहा है तो फिर बच्चा कहां से आएगा? ये शादी तो माननी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। ना ये शादी सच्ची है ना तुम्हारी ये बकवास। पागल हो गई हो तुम, और हम सब भी पागल हैं जो यहाँ खड़े होकर ये सब सुन रहे हैं। इनफ इज इनफ अलीशा। रसोईया का दिमाग जब ठंडा हो जाए ना तो इस पे साइन करा के मुझे दे देना। और मेरा फैसला बदलने नहीं वाला है गुड्डन, तो ये मत सोचना कि मेरे बाप के सारे पैसों पर अकेले मलाई मारोगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। समझी? साइन भूलना मत। हाँ, सुहागरात और जायदाद बांटने का आइडिया अलीशा का है, तो फिर वो इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। भाई बहुत खूब एक्टिंग की तुमने आज, वेरी नाइस, मजा आ गया। इनफैक्ट मैं भी सरप्राइज हो गया था बिल्कुल। देखो अलीशा, मैं अलीशा तुम घबराओ मत, ये सुहागरात सिर्फ एक आइडिया है अक्षत जिंदल को तड़पाने के लिए। असली सुहागरात तो होने से रही। बात तो सिर्फ एजे की है, अपनी बेटी को अपने ही दोस्त के साथ इमेजिन करना। ये थॉट ही एजे को जीने नहीं देगा। अलीशा तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अलीशा गुड, बस जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करती जाओ, और तुम्हें दोबारा उस अंधेरे डरावने कमरे में वापस नहीं जाना पड़ेगा। ओके? ना ना, मुंह से बोलो। ओके ओके ओके। कितना गंदा खेल खेल रहा है ये आदमी। अब इससे बस गुड्डन ही मुझे बचा सकती है। भगवान करे वो इस खेल को समझ पाए, क्योंकि बस एक वही है जो बिना कुछ कहे मेरे हालात शायद समझ पा रही है। इतनी बेहुदा बात की है उसने आज, बदतमीजी की हद पार कर दी है गुड्डन। मुझे समझ में नहीं आता कि उसके दिमाग में ये बातें आती कहां से। बच्चा, ये बच्चे की बात कहां से आई? समझ में नहीं आता कि इस लड़की का मैं करूं तो करूं क्या, और इतनी घटिया बात तो मेरे सामने कर कैसे सकती है? शांत हो जाइए, क्या कर रहे हैं? शर्म नाम की चीज नहीं है। दिल दिल करके मार रही है मुझे वो गुड्डन। बेबस कर दिया है, लाचार बना दिया है, इतना कमजोर बना दिया है उसने मुझे। समझ में नहीं आता कि उसको कैसे समझाऊं कि तुम गलत कर रही हो, अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। बिखरता जा रहा हूं गुड्डन, दिन पर दिन बिखरता जा रहा हूं मैं। नहीं जिंदल साहब, प्लीज शांत हो जाइए। जो बेटी आपको दर्द देने के लिए ये सब कर रही है, हमें क्यों उसी बेटी की आंखों में दर्द नजर आ रहा है? आपका दर्द तो समझ पा रहे हैं जिंदल साहब, और उसकी तकलीफ की वजह क्या है और कौन है ये नहीं समझ पा रहे हैं आप।
माँ, अरे विक्रांत बेटा, अरे क्या हुआ बेटा? आज मुझे मत रोको माँ। मेरी जगह सिर्फ आपके कदमों में है। ऐसा मत कर बेटा, बोल हुआ क्या है? अब होने को बचा क्या है माँ? सोचा था यहां आऊंगा, आप सबसे मिलूंगा, मेरा अकेलापन दूर होगा। लेकिन जब से यहां इस घर में आया हूं, इस घर का सुख चैन सब कुछ छिन गया है। माँ मुझे माफ कर दो, काश मैं सब ठीक कर पाता माँ। कुछ नहीं हो रहा है मुझसे। ऐसा मत कर बेटा, पहले तो उठ मेरे पैरों से, उठ और यहाँ बैठ। हाँ, अब बता बेटा, क्या हुआ? आप ही बताओ माँ, मैं क्या करूं? इस घर का जमाई बन के रहूं? सोच के भी घिन आती है जब कोई इस शादी को मानता ही नहीं, तो मुझे अपना दामाद कैसे कोई मानेगा माँ? आप ही बताओ कि क्या अक्षत मुझे अपना घर जमाई एक्सेप्ट करेगा? क्या आप मुझे अपना दामाद एक्सेप्ट करोगी? नहीं माँ, मैं मानता हूं कि आपने गुड्डन को स्वीकार किया था, लेकिन वो बात अलग थी माँ, वो बहू थी। लेकिन अपने दामाद को अपने ही घर में घर जमाई एक्सेप्ट करना ये कोई छोटी बात नहीं है माँ। बहुत थू-थू होती है समाज में। माँ चलिए मैं इस बात को एक बार एक्सेप्ट भी कर लूं, घर की भलाई के लिए एक्सेप्ट भी कर लूं, लेकिन क्या इससे अलीशा का दर्द देने का दौर रुक जाएगा? मेरा तो सर घूम रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर करूं तो क्या करूं? तो बेटा फिक्र मत कर, हाँ मैं ही कोई हल निकालती हूँ इस दिक्कत का। तू फिक्र मत कर बेटा। हाँ माँ। कैसा इंसान है तू विक्रांत, घर के बड़े बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। क्या करूं? एक बार ये मुझे अपना दामाद मान ले, फिर इस घर से हमेशा के लिए रिश्ता जुड़ जाएगा मेरा। वैसे भी पुराना आदमी पुराना ही होता है, जमाना बदल जाता है लेकिन सोच नहीं बदलती। इनकी नजरों में एक बार शादी हो जाए फिर मौत तक निभानी पड़ती है। बस यही सोच याद दिलानी थी माँ को। एक बार ये पासा सही पड़ जाए फिर अक्षत और बाकी परिवार को आराम से तबीयत से दर्द दूंगा। अब समझ में आया कि क्यों माँ यशोदा हर समय आपके पीछे पीछे दौड़ा करती थी। माँ का दिल कहाँ चैन पाता है। कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे हम भी अपना माँ होने का फर्ज अदा कर सकें, समझ सकें कि ऐसी हालातों में हमें करना क्या है। रास्ता तो एक ही है गुडन, कि हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें। कैसी सच्चाई को माँ जी? यही जैसा भी है, विक्रांत और अलीशा पति पत्नी हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप माँ जी? और लोगों की सोच को अपना मत बनाइए, आप जानती हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं समझती हूँ बेटा, तू जो बोल रही है वो सही है और सच भी है, लेकिन बेटा
इसके अलावा कोई चारा भी तो नजर नहीं आता। आपको भी ये लगता है क्या कि अगर हम और जिंदल साहब एक हो सकते हैं तो अलीशा और विक्रांत जी क्यों नहीं? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम दोनों की बात अलग थी, तुम दोनों के हालात अलग थे, पर आज के इन हालातों के हिसाब से सच पूछो तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन माँ जी आप अलीशा इस शादी को खत्म नहीं होने देगी। मैं मानती हूँ उम्र का बहुत फर्क है, पर विक्रांत एक अच्छा इंसान है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो हमारे परिवार के साथ खड़ा है। हाँ माँ जी, कोई और होता ना तो हमें मजबूर करके अलीशा का और हमारा फायदा उठा लेता। बेटा, अलीशा ने गलती तो की है, लेकिन ये गलती उसने सही इंसान के साथ की है। मुझे लगता है विक्रांत ही है जो अलीशा के चिड़चिड़ेपन को और इसके बिगड़ैल आदतों को सुधार सकता है। इसलिए बेटा, हमें भी इस रिश्ते के लिए अपना मन बना लेना चाहिए। नहीं माँ जी, तू भी ना ठंडे दिमाग से सोच बेटा, मेरी खातिर। खाली ये रास्ता तो नहीं हो सकता लॉर्ड कृष्णा। इतना कमजोर मत बनाइए अपनी गुड्डन को। पहले तो ना हमें ये जानना है कि अलीशा ये खुद से कर रही है या कोई परेशानी है, बताइए ना। कोई तो रास्ता होगा ना। जानते थे हम। थैंक यू लॉर्ड कृष्णा, थैंक यू हमें एहसास दिलाने के लिए कि हम एक माँ हैं। और एक माँ खुद ब खुद समझ जाती है कि उसे अपने बच्चे के भले के लिए क्या करना है। अब गुड्डन जानती है कि उसे क्या करना है। ये लो अलीशा, यही चाहती थी ना तुम? हमने हमारे हिस्से की सारी जायदाद तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के नाम कर दी है। जायदाद के पेपर। गुड्डन, स्टॉप इट। ये सारी प्रॉपर्टी, ये जायदाद मैंने तुम्हारे फ्यूचर, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए रखे हैं। हमारा फ्यूचर तो तब सही रहेगा ना जिंदल साहब, जब हमारा परिवार हमारे साथ रहेगा। और अलीशा हमारी बेटी है जिंदल साहब। हमारे हिस्से की जायदाद हमारे नाम रहे या उसके क्या फर्क पड़ता है? गुड्डन, पॉइंट ये नहीं है कि प्रॉपर्टी तो पॉइंट किसके क्या है जिंदल साहब? देखिए, आपने जायदाद हमारे नाम की है ना जिंदल साहब। अब हम चाहे उसे अपने पास रखें या अपनी बेटी को दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अलीशा प्लीज तुम पेपर्स चेक कर लो अच्छे से। हम नहीं चाहते कि तुम बाद में कोई इल्जाम लगाओ। इसे भी तुम्हें अपने अलावा किसी पर भरोसा तो है नहीं। तो प्लीज तुम यहाँ बैठो और अच्छे से पेपर्स पढ़ लो। हम जानते हैं अलीशा की कोई तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, लेकिन प्लीज तुम घबराओ मत। हम हैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए। अगर हमारा शक सही है तो तुम्हें परेशान करने वाला इस वक्त यहाँ मौजूद है। तुम्हें हमसे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है अलीशा। अगर हम सही बोल रहे हैं तो बस एक इशारा दे दो प्लीज। अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिने कान के पीछे थोड़े बाल एडजस्ट कर लो।
हम समझ जाएंगे। मतलब हमारा शक सही था, कोई ना कोई है जो अलीशा की परेशानी का कारण है, और वो शख्स इसी कमरे में है। अब हमें इस बहरूपी इंसान का जल्दी पता लगाना होगा।